10th है उसका जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि ये एग्जामिनेशन व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें एक से दो टाइप के, 2 या 3 टाइप के सम मिलेंगे आपको। हर एक टाइप बिल्कुल इजी है और हर एक सम को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि फर्स्ट सम कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग। ये आप दो पॉइंट है, दो पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन बनती है। दो पॉइंट उस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सर कैसे, समझिएगा, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या मिलेंगे, देखिए आपको दो पॉइंट मिलेंगे, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक तीसरा पॉइंट है जो कहीं भी है। वो आपको कितना, इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, तो पॉइंट यहां है। इट मींस 3 तो पोर्शन वहां है लाइन का और 2 पोर्शन यहां है। तो जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। जितने भी लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं ना, उसका पहला x होता है, दूसरा y होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको ये पॉइंट मान लेते हैं a है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -1 और 7। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के भी कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 -3। आपने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, x और y। यानी कि आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखिए कैसे निकालना है आपने। सबसे पहले आप एक बात कंफर्म करिएगा, सर फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। जो रेशियो होती है ना, वो इसकी m1 m2 होती है फॉर्मूले के अंदर। यानी कि जो रेशियो है, ये तो m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। समझ में आया। और जो ये पॉइंट आपको गिवन है, ये आपका x1 होता है, ये y1। सिमिलरली ये x2 होता है, ये y2। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। सर जो ये xy होता है ना, जो x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल टू, यहां पे आपने m1 प्लस m2। सिमिलरली नीचे भी आपने ये लिखना है m1 प्लस m2। जब आप x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपने यहाँ पे x2 लिखना है और यहाँ पे आपने x1 लिखना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सिमिलरली जब आप y पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे आपने m1 लिखना है प्लस यहाँ पे m2। सिमिलरली नीचे भी आपने क्या लिखना है, m1 प्लस m2। अगर यहाँ आपको y दिखे ना, तो यहाँ y2 लिखना है और यहाँ पे y1 लिखना है। यहां से आपको ये जो मिड पॉइंट तो कह नहीं सकते, ये वो पॉइंट है जो इस सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो उसके कोऑर्डिनेट आप इन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू भी पता है, y1 की भी पता है, x2 की भी पता है, y2 की भी, m1 और m2 की भी। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए समझिएगा, m1 की वैल्यू 2 है, m1 उठा लीजिए, 2 रख लीजिए और ब्रैकेट में रखिएगा सभी वैल्यूज। इसी प्रकार x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपकी 4 है, ये भी ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है, -1। m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3। नीचे आपने क्या लिखना है, m1 प्लस m2। इट मींस ये m1 है, ये m2 है, यानी कि 2 प्लस 3। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 प्लस m2, नीचे तो ये यानी कि 2 प्लस 3, नीचे भी सेम 2 प्लस 3। यहां y2 की वैल्यू कितनी है, -3 और y1 की वैल्यू कितनी है, 7। बस ये बात याद रखिएगा। समझ में आया। अब इनको सोल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से। चलिए अब तो कैलकुलेशन है, तो ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और ये 3 और 2 5। अब देखो 8 में से 3 गया 5,
बटा 5, ये कैंसिल होके आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1। आई थिंक सो x की वैल्यू आपको समझा पाया। सिमिलरली अब देखो इसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस होता है, पहले साइनों की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बटे 3 और 2 5। अब देखो यहां से 21 में से ये आपके 15 बच गए ना, 15 और 6 21 होते हैं, 15 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि x की ये जो आपका बी पॉइंट था, जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे आपके एक्स वाई थे। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, y की वैल्यू कितनी निकाली 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि 1 3 जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 3 है, ये वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को जो a और c पॉइंट से बना है उसको 2:3 में डिवाइड करता है। सम को देख लीजिए, बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है जरा वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपको क्या कहता है? चलिए देखिए नेक्स्ट सम कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। यानी कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जहां पे लाइन एक दूसरे को कट करती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एंड दिस, यानी कि बिंदु, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ये, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बट इजी है, देखो समझना। देखो 2 पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, क्योंकि 2 पॉइंटों से ही आपकी लाइन बनती है। एक ए पॉइंट गिवन है आपको, एक बी पॉइंट गिवन है, यानी कि ए बी पॉइंट से तो आपकी एक लाइन बनेगी। इसके बाद क्या बोलता है, जो ये पॉइंट है आपके, ये तो आपका एक तो 4 -1 4 -1 और एक है पॉइंट -2 एंड -3, ये आपके पॉइंट है। भाई इस लाइन सेगमेंट को है ना ट्राइसेक्ट किया गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 और एक 3, मतलब 3 भाग हो गए ये, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट निकालने हैं, देखो एक तो ये पॉइंट निकालना है, एक ये पॉइंट निकालना है। बात करें सर 2 पॉइंट है, भाई पॉइंट में पहला x होता है दूसरा y होता है, बट नेमिंग आप अलग अलग कर लीजिए, नेमिंग आप अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से नेमिंग करेंगे जिस हिसाब से आपके कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए किस वे से आपने जो है नेमिंग करनी है इनकी। सबसे पहले तो इसको x और इसको y नाम दे दीजिए, सिमिलरली इसको x नाम दे देंगे, इसको y नाम दे देंगे। भाई घर में 2 बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं, तो नाम तो अलग अलग होंगे ना दोनों के, हालांकि दोनों लड़के हैं। ऐसे ही आप इसको x1 इसको y1, सिमिलरली इसको x2 इसको y2, जस्ट नेमिंग है और कुछ भी नहीं है, नेमिंग अलग अलग कर लीजिए, है एक्स वाई ही है, लड़के दोनों है, दोनों पॉइंट ही। अब आपने एक तो x1 y1 की वैल्यू निकालनी है, x2 y2 की वैल्यू निकालनी है, सर निकाल लेंगे, बट यहाँ पे आपको मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला पता है क्या। जब आप x1 निकालेंगे तो यहां से फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही रहेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे x है तो याद रखिएगा यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा x2 और यहाँ पे x1, x2 और यहाँ पे x1। यहाँ पे कुछ नाम अलग रखते हैं, क्योंकि मैं x2 x1 में यहाँ पे देखना इसके नेमिंग अलग कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा
इसका नेम अलग कर लेता हूं क्योंकि फॉर्मूले में फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। लीजिए नेम अलग कर लेते हैं इसका, इसको एक्स वाई, सेम इसको भी एक्स वाई, नेम क्या करते हैं इसको एक्स डैश वाई डैश, इसको एक्स डबल डैश वाई डबल डैश नाम दे देते हैं। समझ में आया? अब इसको x1, इसको y1, सिमिलरली इसको x2, इसको y2। ठीक है, ये नेमिंग कर लिया आपने। इसके बाद क्या करना है, जब आप x डैश निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, m1 प्लस m2, सिमिलरली m1 प्लस m2। अगर यहाँ x है ना तो यहाँ पे आपने x2 लिखना है और यहाँ पे x1। सिमिलरली जब आप y डैश निकालिएगा तो फॉर्मूला यही रहेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे y है ना तो यहाँ पे y2 और y1। इज इट राइट? सिमिलरली जब आप यहाँ x डबल डैश निकालिएगा तो फॉर्मूला यही रहेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x2, यहाँ पे x1। इज इट राइट? आफ्टर देन जब आप y डबल डैश निकालिएगा फॉर्मूला यही रहेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे y है तो y2 और y1। इज इट राइट? देखिए फॉर्मूले में हमारे को सब कुछ पता है। अब m1 m2 की बात होती है, सर m1 m2 क्या ले? बिल्कुल सिंपल सा गणित है, देखना क्या करना है। अब देखो इस पॉइंट से आगे है ना अपना बॉक्स काउंट कर लेने हैं। एक ये है, एक और दो, मतलब यहां से यहां तक कितने हैं, दो है, और इससे आगे कितना है, एक है। मतलब ये आपका m1 है इस पॉइंट के लिए, ये आपका m2 है। आई थिंक सो इस पॉइंट के लिए m1 पता लग गया है, अपने बॉक्स काउंट कर लेने हैं, एक दो। तो m2 तो दो है क्योंकि दो बॉक्स इधर है इससे राइट में पॉइंट से, और लेफ्ट में कितना है, एक है, तो वो m1 है। अब आपको सब कुछ पता है, x1 पता है, y1, x2 y2, m1 m2। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बस। अब देखिए m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, और नीचे आप 1 प्लस 2, और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए -2, और x1 की वैल्यू कितनी है 4। अब सोल्व ही करना है बस आगे। सिमिलरली y डैश की वैल्यू क्या होगी, वो m1 m2 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2। सिमिलरली y2 कितना है -3, और ये ब्रैकेट में रखिएगा जब माइनस में आए, और y1 कितना है -1। समझ में आया? अब x डबल डैश निकालेंगे तो वो फंडा अलग है, ठीक है, उसको तब करेंगे तो मैं m1 m2 चेंज होंगे उसके बाद वहां से, चलो वो भी कर लेंगे। अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो ना तो साइनों की मल्टीप्लाई की जाती है, तो सबसे पहले साइनों की मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, तो प्लस 4 दूनी 8, और यहाँ 2 एक 3। अब देखो 8 में से 2 गया 6 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी है, यहां से आपकी दो वैल्यू आ गई सॉरी, यानी कि x डैश की आपकी 2 वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आप y डैश फाइंड आउट करिएगा तो ये प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 एक 3, तो 3 और 2 -5 बटा 3। समझ में आया? तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, ये आ गया, एक तो 2 आ गया, y की वैल्यू क्या आई आपकी -5/3। इट मींस आपको एक पॉइंट तो मिल गया। अब आपको x डैश, x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। सर x डबल डैश निकाल लें, y डबल डैश निकाल लें, वहां पे थोड़ा सा चेंज याद रखना है, अपना m1 m2 चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है, अगर बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट के राइट में देखो कितने बॉक्स हैं, एक। इस पॉइंट के लेफ्ट में कितने बॉक्स हैं आपके, दो। तो याद रखना ये तो m1 होगा और ये m2 होगा, बस इतना चेंज होगा। आपने जो भी पॉइंट निकालना, ये तो ट्राइसेक्ट
कर रखा है, आगे भी कितने भी पोर्शन में डिवाइड किया गया हो लाइन सेगमेंट, आपने जस्ट बॉक्स काउंट कर लेने हैं। अब वहां पे रख दीजिए, आपको M1 की वैल्यू 2 पता है, M2 की वैल्यू 1 पता है, तो ये तो हो जाएगा 2 + 1, सिमिलरली 2 + 1, और यहाँ पे x2 कितना है -2, और x1 कितना है आपका 4, ठीक है, वो ब्रैकेट में रखिएगा। सिमिलरली जब आप y डबल डैश निकालिएगा तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, y2 की वैल्यू कितनी है यहां से, y2 की वैल्यू -3, और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, ठीक है, ये -1, ठीक है, ये -1 है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 बटा 2 रेख 3, तो माइनस का 6 माइनस के माइनस का 7/3। सिमिलरली यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और प्लस 4, ये तो 3, 4 में से 4 गया 0/3, तो ये क्या आ गया आपका 0, यानी कि ये पॉइंट क्या आया आपका, ये एक x की वैल्यू तो 0 आई है, y की वैल्यू आई है -7/3, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। 7/3 देख लीजिए, सम इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट सम भी है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपको, कंडक्ट सपोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. So flower pot. आप देख सकते हैं, देखो क्या है, ये यहां से लेके A से लेके D तक है ना, 1 मीटर का डिस्टेंस है, इसमें 100 फ्लावर पोट रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 100 फ्लावर पोट है। दो कैंडिडेट हैं, एक 2 नंबर लाइन से चलना स्टार्ट करता है, एक 8 नंबर लाइन से चलना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे कि जो आपका 100 फ्लावर पोट है एडी, जो फिगर में दिखाया गया है, जो निहारी का है ना, वो रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। जो प्रीत है वो 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। क्या बोलता है, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल, अब देखो समझना, एक तो जो पहली है 1/4 और 1/5, यानी कि बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये तो 1/4 ये पहली है, जो फर्स्ट है ये 1/4, और जो सेकंड है 1/5, ये याद रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो समझना सवाल को भाई, जो ये फ्लावर पोट है ना, ये 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, मतलब ए से लेके डी तक का कुल 100 मीटर डिस्टेंस है, क्योंकि 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पोट रखे हैं। क्वेश्चन में ये कहता है ये 2 से स्टार्ट करती है चलना हुआ, चलना, यानी कि याद रखना ये आपका एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो याद रखना ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, और नीचे माइनस का वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये लड़की यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये लड़की यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं यहाँ पे यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। इसने ना, इस पहली वाली लड़की ने ना, टोटल जो डिस्टेंस थी ना 100, इसका 1/4 डिस्टेंस कवर किया। 1/4 मतलब 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी कि 24। पहले तो x का लिखना होता है 2, x में तो 2, और y कितना है 25, यानी कि ये लड़की जिस पॉइंट पे है वो x में तो आपका 2 है, और यहाँ y, यहाँ पे ये y है, इसका समझना, ये y है, ये 25 है, और ये आपका x देखो 2 है।
सिमिलरली जो ये लड़की आई है ये किस पॉइंट पे, वो ये 1/5 पे है, यानी कि 100 का 1/5 कितना होता है, 5 दूनी 10 20 होता है, यानी कि ये 8 से तो चलना स्टार्ट की थी, x में तो कितने हैं 8 है, y में कितना है इसका 20, तो ये पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, मेन आपका यही फंडा है, बच्चों को ये पॉइंट नहीं निकालने आते, तो आप यहाँ पे भी जो आपको ग्राफ पेपर गिवन होगा या फिर ये क्वेश्चन में कर लेना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट, इसको फर्स्ट नाम दे देना, या फिर निहारिका फर्स्ट कैंडिडेट, या फिर इसके नेमिंग के साथ कर लेना। पहली है निहारिका, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर की दौड़ पूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। एक है प्रीति, पहली है निहारिका, दूसरी है प्रीति। जो निहारिका, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द निहारिका, तो लिखेंगे द डिस्टेंस यही लिख देते हैं, देखना तो लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट, कौन सी है ये है निहारिका, निहारिका इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस का कितना 1/4, यानी कि 25 मीटर। सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रीति, दूसरा कैंडिडेट कौन सी है आपकी, प्रीत, प्रीत है ये प्रीत, तो इसने 100 का कितना 1/5, तो ये 20 मीटर, ठीक है। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट हैं आपके वो मिल गए हैं आपको, वो कितने से स्टार्ट करनी, जो आपको फिगर में गिवन था वो आपको उधर दिखा है। आगे क्या पूछता है, आगे पूछता है यदि रेशमा को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, पहला, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, सबसे पहली बात डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अपना फाइंड आउट करना है। दूसरी बात क्या, यदि रेशमा को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना होता है तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो देखो मैं समझाता हूं आपको क्या कहता है ये पॉइंट तो आपको पता लग गए। फर्स्ट क्वेश्चन करता है दोनों बीच की दूरी बताओ कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से पता लग जाएगी, पहले ये निकाल लेते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब आपने पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे इसको। AD कुछ नाम भी गिवन है वहां पे, क्या देखो समझना, ये AD कुछ नाम दे, पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर, मतलब AD पूरी है ना, ये A है ये D है, AD का 1/4 ये रहा आपका 25, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अलग से नाम ले लीजिए, इसका पॉइंट P नाम दे दीजिए, इसको P से डिनोट कर दीजिए, इसको Q से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन P Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका, अंडर रूट फॉर्मूला वही लगेगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको सब कुछ पता है, आपको x2 की वैल्यू भी पता है, x2 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 20 माइनस 25, तो 20 माइनस 25 का स्क्वायर रूट, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, देखो 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20 में से माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ठीक है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस
5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो यहां से 6 और 5 11, 3 2 5 6 61, यानी कि स्क्वायर रूट 61 होगा जो दोनों कैंडिडेट के जो है बीच की डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट 25 जो है मीटर। इज इट राइट? आफ्टर देन क्या निकालना है? क्या भाई, जो ये दोनों कैंडिडेट है ना इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। समझना, मान लीजिए इन दोनों का मिड पॉइंट यहां है, तो मिड पॉइंट देखिए, पहले ये समझिएगा, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है, इस पॉइंट से है ना लेफ्ट साइड कितने बॉक्स हैं? एक। इसके राइट साइड कितने बॉक्स हैं? एक। यानी कि m1 की वैल्यू भी 1 लेनी है, m2 की वैल्यू भी 1 लेनी है। ये कब लेनी है? जब पॉइंट बिल्कुल लाइन सेगमेंट के मिड में हो। ये बात बिल्कुल कंफर्म याद रखिएगा, ये होता है। तो यहां पे ये भी 1 होगी डिस्टेंस, ये भी, यानी कि m1 की वैल्यू भी पता है, m2 की वैल्यू भी पता है आपको, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y। अब ये एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले में रख के, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। चलिए एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं, देखिए उसको किस वे से आप जो है फाइंड आउट करिएगा। आपके पास मैं यहां पे बना देता हूं, देखिए कैसे है। ये पॉइंट कुछ इस वे से है आपके पास, ये पॉइंट कितना है? 225, ये पॉइंट कितना है? 820। आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, मतलब एक्स वाई फाइंड आउट करना है। अगर ये मिड में है तो इधर एक बॉक्स है, इधर एक बॉक्स है, ये जनरली गिवन नहीं होगा, आपने अपने माइंड से ही मानना है। अगर मिड पॉइंट हो तो m1 को भी एक लेना है, m2 को भी एक लेना है। इसी प्रकार ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब आपने x y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, नाम रख लीजिए। हमने p, इसको p नाम दिया है, इसको क्या दिया है, इसको r नाम दे दीजिए, जो बीच में है क्या नाम दे दीजिए? r नाम दे दीजिए। अब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा गणित है, देखो कैसे करना है। जब x निकालिएगा, r कोऑर्डिनेट का, r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालिएगा, तो कैसे करिएगा? यहाँ पे वही अपना m1 प्लस m2, सिमिलरली m1 प्लस m2, अगर x है तो x2 और x1। सिमिलरली जब आप y निकालिएगा, फॉर्मूला m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y2 और y1, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, m1 की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी x2 की 8 और x1 की 2, तो यहाँ पे तो 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो करिए यहाँ पे 8 एकम 8 जमा 2 एकम 2 बटे 1 और 1 2, 8 और 2 10 बटा 2, कैंसिल करोगे तो आपका यहाँ से 5 आ जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपको 5 मिल गया, यानी कि इसी 5 के ऊपर है पॉइंट। अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी रहेगी आपकी। देखिए y कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, y2 कितना है यहाँ से 20, जो वैल्यू रखो ना x2 y2 की, वो ब्रैकेट में रखना आप, ठीक है। तो y1 कितना है 25, तो अब देखो 20 एकम 20 प्लस 25 एकम 25 बटा 1 और 1 2, तो ये 45 हो गया, 20 और 25 बटे 2, अगर कैंसिल करें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 22.5, यानी कि कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। इन्होंने क्या बोला है कि भाई
अगर यहाँ आर पॉइंट पे है ना, आर पॉइंट में बीच में इन दोनों कंपटीटर में से किसी को भी एक फ्लैग लगाना हो तो उसको है ना यहां से तो 22.5 मीटर वाई की तरफ एडी का मतलब एडी ए से डी की तरफ 22.5 मीटर चलना पड़ेगा और 5 रो से चलना पड़ेगा, तब वो मिड में जो है फ्लैग लगा पाएगी। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आप नहीं कर पाओ। ठीक है, अब फोर्थ सम देखिए, फोर्थ सम क्या कहता है इसका। बिंदु ये आपको 2 पॉइंट गिवन है, वो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में, जब भी आपको है ना रेशियो फाइंड आउट करना है तो एक बात अपने, ये इंपोर्टेंट सम है, m1 को k लेना है, m2 को 1। मैं समझाऊंगा आपको, देखिए कि कैसे। आपने क्या है, आपके पास यहां पे 2 पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को आप -3 और 10, सेकंड पॉइंट को आप 6 और -8, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, ये कहता ये है कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लिया है ना, वो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, देखो ये, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। इस टाइप के सम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सम होते हैं बट इजी भी होते हैं। देखिए कैसे करना है। आपने है ना ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं और इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेते हैं। समझ में आया। अब ये पॉइंट है, पॉइंट भी गिवन है, बिंदु -3 और 10, यानी कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड बाय, जो ये पॉइंट है ना इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया 1 और 6, यानी कि एक्स वाई की भी वैल्यू है आपके पास, x1 y1 की भी है, x2 y2 की भी है। समझ में आया। अब आपने ए से है ना जो लेफ्ट साइड हम मान लेते हैं के बॉक्स हैं, पता नहीं कितने बॉक्स हैं, राइट साइड हम एक ही मानते हैं। भाई राइट साइड इस वे से आपने के चूज करना है कि राइट साइड तो एक लेना है बॉक्स, लेफ्ट साइड हमने के ले लिए, पता नहीं कितने बॉक्स हैं। अब यहां से के की वैल्यू बिल्कुल सिंपल वे से निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए कैसे करना है आपने, सिर्फ x या y कोई सी से भी निकाल लीजिए, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे x है ना तो x2 लिखना है और x1 लिखना है। अब जो जो आपके पास डाटा है ना वो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x है आपके पास, सर x है आपके पास, बिल्कुल है, x की वैल्यू -1 है, रख दीजिए। m1 m2 है, बिल्कुल है सर, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, x1 की -3 है, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, यहाँ पे -3 रख दीजिए। सिंपल। जो जो डाटा अपने पास था ना वो डाटा हमने रख लिया। x2 की वैल्यू 6 थी, x1 की वैल्यू आपकी -3 है। अब इसको जब आप देखिए बाय 1 करके जब आप सोल्व करिएगा, यहां से आपका फाइनल ही आंसर आ जाएगा। देखो किस वे से आपने इस सम को सोल्व करना है। अब देखो k प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये k प्लस 1 एक की इसके साथ करिए, 6 की k के साथ करेंगे 6 k और प्लस माइनस माइनस 3 एकम, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है 3 अपॉन, देखो इसकी तो इसके साथ हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये सेम एज इट इज रहेगा। अब जो माइनस है ब्रैकेट से बाहर, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, अंदर के साइन चेंज कर देगा। कैसे, ये के प्लस का है तो पहले साइनों की प्लस माइनस माइनस के और माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब के एक साथ कर लीजिए, देखिए माइनस का 6k है, ये राइट से लेफ्ट में आके, सॉरी प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3k है, ये 1 लेफ्ट में माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा राइट में, तो यहां से तो आपके -2 बनेगा। समझ में आया। और यहां से माइनस का 6 और माइनस का 1k तो माइनस का 7k हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 2/7। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो रेशियो माननी थी हमने वो के रेशियो 1 मानना था, और के की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2/7 आई है। कितनी आई है के की वैल्यू 2/7 आई है। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2:7। रेशियो या तो 2/7 लिख लीजिए या 2:7 लिख लीजिए। सम को देख लीजिए, सम बिल्कुल इजी टाइप का और अच्छा सम है। देखिए आपने किस वे से, और इस सम में एक खूबसूरती ये है कि सिर्फ एक्स से ही सोल्व हो गया है सम। वाई कोऑर्डिनेट की आपको जो है रिक्वायरमेंट नहीं बनी है सम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था ये, और याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम भी है ये। देखिए नेक्स्ट सम, वह अनुपात यानी कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब दो पॉइंटों से मिलने से जो आपका रेखाखंड बनता है इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। याद रखना एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जहां एक्स एक्सिस पे उस लाइन जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसमें आपके दो फंडे बन जाते हैं, एक तो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है, एक आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। देखो सम कैसे करना है वो मैं बताता हूं, इजी सा सम है। देखो आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आपके पास दो पॉइंट है, इसको मिलाने से है ना एक आपका सेगमेंट बनता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 - 5 1 - 5। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके -4 एंड 5। ठीक है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके। अब ये एक्स एक्स द्वारा जो है एक्स एक्सिस द्वारा होगा तो एक्स और वाई आपका 0 होगा। ये पूछता है कि किस रेशियो में जो है इसको डिवाइड करता है, जो ये पॉइंट है एक्स और 0। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपने मानने हैं, तो इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले जब आप रेशियो फाइंड आउट करिएगा तो के रेशियो 1 मानिएगा, वहां से आपकी m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे। अब ये तो आपकी m1 की वैल्यू है, ये आपकी m2 की वैल्यू है, ये आपका x1 है, y1, x2, y2। अब जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, इसमें आपने एक बात नोट करनी है। इसमें एक तो x है, दूसरा 0 है। 0 कौन सा है? y। तो आपने यहां से y की वैल्यू निकालनी है, वहां से आपको k की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे। तो y इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगाएंगे, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे y है तो y2 और y1। ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू क्या है? k + 1, नीचे भी आपका k + 1। y2 की वैल्यू कितनी है? 5। और y1 की वैल्यू कितनी है यहां से? -5। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है? ये आपका x है, ये आपका y है। y की वैल्यू आपकी क्या है? यहां से 0 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई है? यहां से 0। अब आपने क्या करना है? देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है? फ्रैक्शन में है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। k + 1 की 0 के साथ करोगे वो तो आपका सिंपली 0 हो जाएगा यहां से। यानी कि k + 1 की आपने 0 से मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपकी। 1 की इसके साथ करेंगे तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, समझना यहां से। ये तो 5 की k के साथ करोगे 5k, और ये प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। और देखो 0 की किसी के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, 5k -5। ये माइनस का 5 राइट साइड लेफ्ट साइड आके प्लस का 5 हो जाएगा, 5k एंड k इज इक्वल टू 5। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1। यानी कि 1:1 में डिवाइड करता है, 1:1 में। ठीक है, यानी कि मिड में है बिल्कुल पॉइंट। अब आपने x कोऑर्डिनेट निकालना है, सिंपल।
जब आप ये x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर x है तो x2 एंड x1। m1 की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि k की वैल्यू 1 आई है, m2 को 1 मान रहे थे तो ये, और x2 की वैल्यू कितनी है यहां से -4, तो यहां पे आप -4 वो ब्रैकेट में रखिएगा। ऐसे ही आपकी x1 की 1। तो अब देखो समझना, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, प्लस 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 1/1 तो देखो माइनस के 4 में से 1 गया, माइनस का 3/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी -3/2, यानी कि ये तो माइनस के 3/2 और 0, और आपने के रेशियो 1, आपका 1:1 रेशियो आया है, यहां से -3/2 और 0 ये पॉइंट आया है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाया। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ आपको 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस गिवन है, तो याद रखना जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल से आपका क्या बनता है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल से क्या बनता है, पैरेललोग्राम, और स्क्वायर से बनता है रोम्बस। डिफरेंस क्या होता है कि भाई अगर डायगोनल इक्वल हो जाएं तो वो आपका रेक्टेंगल बन जाता है, अदरवाइज पैरेललोग्राम, अदरवाइज आपका पैरेललोग्राम, उसमें डायगोनल आपके जो है इक्वल नहीं होते, बट डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये बात याद रखना, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, बट पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। और एंगल का भी डिफरेंस होता है थोड़ा सा, उसमें एंगल 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, बट डायगोनल मेजर रोल प्ले करता है इसमें, समझ गए। तो ये आपका कुछ पैरेललोग्राम है इस टाइप का। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो सम इजी है। देखो जो ये डायगोनल है ना, दोनों के दोनों डायगोनल है ना, एक पॉइंट पे डिवाइड करते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे डायगोनल का और उनको इक्वल रख देंगे, क्योंकि बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, ये रीजन लिखेंगे और दोनों पॉइंटों को इक्वल रख देंगे। और इन्होंने है ना जो ये ऑर्डर दिया है, ये ए बी सी डी है आपके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और आपने इसी वे में लेना है, पैरेललोग्राम टेकन इन इन ऑर्डर, ऑर्डर यही होना चाहिए ए बी सी डी का, ठीक है। देखो कैसे, ये तो 1 2 पॉइंट है, ये आपका 4y ए बी, सी कितना है x6 और डी कितना है आपका 3 5। सबसे पहले तो आपने ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। जब मिड पॉइंट की बात आए ना तो एक बात माइंड में फिट कर लेना कि भाई मिड पॉइंट के अंदर है ना आपका m1 भी 1 होता है, m2 भी 1 होता है, जब पॉइंट बिल्कुल मिड में रखा हो। तो जो ये ए सी डायगोनल है ना, इसके बिल्कुल मिड में है ये पॉइंट, वो पॉइंट आपका, ठीक है ना। तो यहां पे ये 1 रेशियो है, यानी कि यहां पे m1 1 है और m2 भी 1 है। सिमिलरली यहां पे आपका m1 भी 1 है और m2 भी आपका 1 है। अगर बात करें बी डी डायगोनल की, इट राइट, तो लिखेंगे बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट इन ए पैरेललोग्राम, लिखेंगे इन ए पैरेललोग्राम both diagonal intersect at a common point, so
तो जो फर्स्ट का AC का मिड पॉइंट होगा, तो द मिड पॉइंट ऑफ AC diagonal so the midpoint of AC diagonal is midpoint of BD diagonal। तो सिंपल देखो, हिंदी में क्या लिखना है आपने, जो भाई AC पॉइंट का मध्य बिंदु होगा ना, वही मध्य बिंदु आपका BD पॉइंट का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट या एट ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे कुछ भी लिख दीजिए आप, जो आपकी समझ में आए। इतना सा तर्क देने के बाद सम को आप कर देना। कैसे? मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको। जब मिड में हो पॉइंट और रेशियो 1:1 हो, तो आपने सिंपल सा एक फंडा लगाना है। जब आपने ए पॉइंट AC डायगोनल लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC तो देखो, जब 1:1 रेशियो है ना, तो फॉर्मूला छोटा हो जाना है। देखो क्या फॉर्मूला हो जाना है, फॉर्मूला ये हो जाना है, आपने क्या करना है, AC डायगोनल का बात कर रहे हैं ना, तो x कोऑर्डिनेट होगा, सिर्फ आपने x, देखो पहला x है ये आपका देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सिंपली आपने जब x कोऑर्डिनेट निकालोगे ना इस O पॉइंट का xy, तो आपने अगर मिड में है तो आपने x1 प्लस x2 बाई 2 और y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2। एक छोटा सा ये सिंपली फॉर्मूला लगा देना है आपने। तो x1 की वैल्यू कितनी है इसकी 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x बाई 2। सिमिलरली जब y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 कितना है आपका 2 प्लस y2 कितना है 6 बाई 2। तो ये हो जाएगा 6 और 2 8/2 और 2 चौके 8, यानी कि यहां से तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, अब कौन सा डायगोनल, BD, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही आपका क्या, x1 प्लस x2 बाई 2। ये फॉर्मूला कब लगाना है छोटा, जब पॉइंट आपका मिड में हो। सिमिलरली y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2। तो रख दीजिए कोऑर्डिनेट, देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, सिमिलरली ये x2 है, ये y2 है, यानी कि 4 प्लस 3, यानी कि x1 की 4 प्लस 3/2, तो ये तो हो जाएगा आपका 7/2 और ये हो जाएगा y प्लस y1 y2 कितना 5/2। अब देखो ये x और ये x, क्योंकि पॉइंट कॉमन है तो बोथ x कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल्स कॉमन, एक ही पॉइंट पे है। देन तो यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के अकॉर्डिंग जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा x प्लस x
1/x + 2 वो बराबर होगा इसके x कोऑर्डिनेट के, एंड जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा इसके y कोऑर्डिनेट के, यानी कि दोनों डायगोनल के जो एक्स वाई थे ना वो इक्वल हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की यहां कर दीजिए, या 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे 1 + x = 7, तो यहां से x = 7, ये प्लस का है -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी आपकी। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 बराबर y + 5, क्योंकि एक की करोगे तो ये सेम रहेगा, तो ये 8 - 5 तो ये 3, यानी कि y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। y की वैल्यू तो 3 आई है, x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू आपको 6 मिल गई। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा सम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझिएगा, क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना, ये ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, मतलब उसका केंद्र दे दिया आपको, सेंटर कितना है 2 - 3, और एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 और 4। भाई मैंने आपको कहा था ना, अब आप इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई। अब समझना सर, यहां पे है ना, ये बीच में है, क्योंकि जो आपका सर्कल होता है ना उसकी सारी रेडियस बराबर होती है, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है ना उतनी ये डिस्टेंस है, ये 1 और 1 है। जब 1 1 है ना तो आपने एक्स वाई का छोटा फॉर्मूला लगाना है, समझना। ये आपकी वैल्यू है x1 की, ये y1 की, ये xy है आपका, ये x2 y2 है। अब आपने छोटा फॉर्मूला अप्लाई करना है मिड पॉइंट का, कौन से वाला, x = x1 + x2/2। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, है ना। अब जो है आपके पास रख दीजिए। देखिए x की वैल्यू है आपके पास 2, रख दी। x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू कितनी है, x है, ये कोमा है याद रखना, x1 की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 बराबर x + 1, और x = 4, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, तो 3। x की वैल्यू तो आपकी 3 मिल गई, यहां से x तो आपका 3 आ गया। अब y फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए y की वैल्यू कितनी है, -3 रख दीजिए। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, y1 की वैल्यू y है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 4 है बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 = y + 4, तो ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू माइनस के 6 और माइनस का 10 आ जाएगी, यानी कि ये पॉइंट आपका -10 आ गया। मिल गया ए का कोऑर्डिनेट आपको, क्या 3 - 10 आपका जो है यहां से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर, ए और बी आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और वो पी पॉइंट किस प्रकार है, एपी की वैल्यू 3/7 गिवन है टाइम्स ए बी, एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो समझना, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए और बी, ये कहता है कि जो पी पॉइंट है ना वो इसी लाइन पे है कहीं ना कहीं। देखो ये लाइन बिल्कुल ध्यान से देखो, ये पी पॉइंट लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी,
बिल्कुल बात सही है भाई, ए बी लाइन सेगमेंट है, कहीं ना कहीं पी है, पी उसके बीच में भी हो सकता है, पी उससे बाहर भी हो सकता है, ये कंडीशन बताइए। देखो कंडीशन क्या है, ये कहता है ए पी इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ए बी, इज इट राइट। अब ए बी को राइट से लेफ्ट में लेके आ जाइए, ए पी बटा ए बी इज इक्वल टू 3/7। याद रखना ए बी तो 7 है, मतलब यहां से लेके यहां तक तो आपका 7 है, और ए पी यहां, और ये 7 में 3 गया, ये 4 है, ये वही वैल्यू उल्टी रखी गई है वहां पे, इसको ऐसे करना, ठीक है। देखिए जब आप यहां से x निकाल लेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, अगर यहाँ x है तो x2 और ये x1। सिमिलरली जब आप y निकालिएगा फॉर्मूला यही रहेगा m1 प्लस m2, नीचे भी आपका m1 प्लस m2, तो इधर y2 और इधर y1। अब रख दीजिए कोऑर्डिनेट, m1 कितना है 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से 3 दूनी 6 है, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 3 7, तो 6 -2/7 आएगा ये आपका, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका कितना 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 4, यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, y2 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो ये कितना बनेगा, तो ये माइनस का 4 ये 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 3 7, तो ये माइनस के 20/7, यानी कि जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जो उसकी वैल्यू आई है आपकी, एक्स की वैल्यू तो माइनस के 2/7 आई है और y की वैल्यू आई है -20/7। ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक सो ये मैं सम आपको समझा पाया, इजी सम है, थोड़ा सा आपने जो है स्टेटमेंट पे फोकस करिएगा, और चूंकि सब कुछ गिवन है सम में, अगर आप ध्यान से करेंगे तो नो चांस, ठीक है, बिल्कुल अच्छा सम है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट, बिल्कुल सिंपल सा सम है, देखो समझना। अब आपके पास 2 पॉइंट है, देखो ये 2 पॉइंट है, इसको 4 भागों में बांटता है, कैसे, ये पॉइंट है ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है -2 और 2, और बी पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट है 2 एंड 8, ठीक है। 4 भागों में बांटने का मतलब क्या है, देखो 1 2 3 और ये 4 भागों में बट गया ये लाइन सेगमेंट है। अब बात आती है, देखो ये तो आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जब आप यहां से ये पॉइंट मान ले P है, ये क्यू है, ये R है, पी क्यू आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई होगा, क्यू का भी एक्स वाई होगा और आर का भी एक्स वाई होगा, बट नेमिंग देखो, फैमिली के अंदर 3 लड़के हैं, तीनों लड़के हैं, बट नेम तो अलग अलग है ना, तो नेमिंग अलग अलग कर दीजिए। इसको एक्स डैश वाई डैश नाम दे दीजिए, डबल डैश वाई डबल डैश, एक्स ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश, बस नेम है, घबराना मत कि सर ये डैश क्या है, कुछ नहीं है, ये एक्स वाई ही है आपके, बस नाम है, नाम अलग अलग रख दिए हैं इनके। अब इसी प्रकार अब आपने m1 m2 की वैल्यू रखनी है। अगर बात करें पी पॉइंट की, पी पॉइंट के राइट में देखो कितने बॉक्स हैं आपके, 1 2 3, लेफ्ट में कितना है 1। जब पी पॉइंट की बात करें तो m1 तो 1 लेना है, m2 आपने कितना लेना है 3। जब बात करें क्यू पॉइंट की, क्यू पॉइंट के लेफ्ट में देखो कितने बॉक्स हैं 2, राइट में कितने बॉक्स हैं 2, तो इसमें m1 को आपने 2 लेना है, m2 को भी आपने 2 लेना है। इसी प्रकार r पॉइंट की बात करें तो लेफ्ट में कितने बॉक्स हैं 3 और राइट में कितना बॉक्स है 1, तो m1 1 लेना है, m2 आपने कितना लेना है, सॉरी m1 तो 3 लेना है, m2 2 लेना है, कब r पॉइंट में। ये है आपका P पॉइंट, P, और ये है आपका Q पॉइंट, ठीक है। यानी कि P
आर पी क्यू पॉइंट में आपको M1 M2 की वैल्यू पता है, हम x1 y1 और x2 y2 को चेंज नहीं करेंगे, हम सेम रखेंगे। अब फॉर्मूला लगा लगा के सम निकाल लेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्स डैश वाई डैश। एक्स डैश का फॉर्मूला वही m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे x है ना तो याद रखिएगा x2 और x1। सिमिलरली जब आप y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या होगा फॉर्मूला, वही m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y है तो y2 और y1। अब यहां पे रख के वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब x डैश y डैश की। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की 3, वैल्यू m1 m2 की सही रखना ध्यान से, तो 1 प्लस 3। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है, यहां से x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक है, वैल्यू रखना वो ब्रैकेट में। तो 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 3 और 1 4। देखो -6 में से 2 गया, -4 बटे 4 कैंसिल करके माइनस का 1, यानी कि यहां से माइनस का 1 आया। सिमिलरली y डैश की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 1 3 लेंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3। ऐसे ही y2 की वैल्यू कितनी है 8, y1 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये तो हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4, 8 6 14 बटे 4। तो ये 2 से 14 और 2 दूनी 4, तो ये 7 बटे 2। यानी कि पहला पॉइंट आपका आया -1 और 7 बटे 2, यानी कि -1 और 7 बटे 2। सिमिलरली जब आप क्या पॉइंट निकालिएगा, क्या पॉइंट निकालिएगा, क्या पॉइंट के अंदर m1 और m2 बराबर हैं। जब m1 और m2 बराबर हैं तो छोटा फॉर्मूला लगा सकते हैं। छोटा फॉर्मूला कौन सा होता है, जब आप x डबल डैश निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, और जब आप y डबल डैश निकालेंगे फॉर्मूला y1 प्लस y2 बाई 2। छोटा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए x डबल डैश, x1 कितना है आपका, कब छोटा फॉर्मूला कब, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 कब अप्लाई करना है, जब m1 m2 बराबर हो। अब देखो दो दो हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो सिंपल m1 में x1 में x2 जोड़ दो, -2 में 2 जोड़ दो, -2 प्लस 2 बाई 2, तो ये तो हो जाएगा 0 बाई 2। ये तो x डबल डैश तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली y डबल डैश क्या होगा, 8 प्लस 2, y डबल डैश 8 प्लस 2 बटे 2, 8 और 2 कितना होता है 10 बटे 2, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 5, यानी कि 0.05 आ गया आपका। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ गया 0.5। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आया। सिमिलरली जब आप आर पॉइंट निकालिएगा ना तो रेशियो क्या लीजिएगा, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1 और x1 y1 ये आपको गिवन है, x2 y2 गिवन है। फॉर्मूले में पुट करिए, एक पॉइंट आप निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम बिल्कुल लास्ट सम है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। जब डायगोनल इक्वल नहीं होते ना स्क्वायर के तो वो रोम्बस बन जाता है। तो इस टाइप से बनता है, समझिएगा। इस टाइप में है ना, जो है डायगोनल इक्वल नहीं होते, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये रोम्बस है। बट बात ये साइडें इक्वल होती हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होते, समझ में आया, और एंगल भी 90 के नहीं होते। अब क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, वर्टिसेस गिवन है। देखो ये तो 3 0, ये क्या है 4 5, ये कितनी है -4 -1 4, और ये -2 -1। ऑर्डर यही है, टेकन इन ऑर्डर। ये देखो बिल्कुल अच्छी बात तो ये गिवन है कि भाई एरिया ऑफ द रोम्बस पता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, यानी कि आपने लेंथ निकालनी है दोनों डायगोनल की, उनकी गुणा करके और उसका आधा कर देना है। सिंपल से शब्दों में कहें तो नाम रख देते हैं, ये ए है, नेमिंग तो नहीं गिवन है, नहीं, ए बी सी
और डी, इसी ऑर्डर में लेना है। पहले तो हम AC की लेंथ निकाल लेंगे, फिर हम BD की लेंथ निकाल लेंगे, दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकलेगा वहां से। तो निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है ये, AC। जो AC की लेंथ होगी वो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी सर, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब किसी को भी आप घबराइएगा नहीं, अगर दो पॉइंट है किसी को आप x1 y1 मान लीजिए, किसी पॉइंट को आप x2 y2 मान लीजिए, बस एक बात सीरियस होके करिएगा, पहला x और दूसरा y होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, ये पॉइंट वहां पुट कर देते हैं। देखो x2 में से क्या घटाया गया है, x1, मतलब -1 में से x2 -1 है, -1 में से घटाना है क्या, x1 कितना है 3, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर। सिमिलरली y2 में से, y2 कितना है 4 में से घटाना है y1 0, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर। अब देखो -3 और -1, -4 का स्क्वायर और 4 में से 0 गया वो 4 ही रहेगा आपका। देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 प्लस 16 तो 16 दूनी 32, या इसको लिख सकते हैं 2 बार है 16, 16 दूनी 32। 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4, और 2 यूं का यूं ही देखना, जो ये 16 16 गुणा 2 है वर्गमूल में, 32 को 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है अलग अलग कर दो, 16 का तो 4 हो गया, ये बच गया आपका रूट में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इज इट राइट? सिमिलरली लेंथ ऑफ डायगोनल, देखिए हमने AC की लेंथ निकाल दी, अब BD की लेंथ निकालते हैं। BD इक्वल होगा, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल देते हैं। अब BD इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब x2 की वैल्यू पुट करिए, x2 कितना है -2, माइनस x1 कितना है आपका 4, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका 5, सॉरी -1, और माइनस y1 कितना है 5, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जब आप इसको सोल्व करिएगा देखिए क्या बनेगा आपके पास, -4 और -2 -6 का स्क्वायर प्लस -5 और -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36। कितनी टाइम सर, 2 बार, 36 दूनी 72 तो होता है सॉरी, तो चिक चिक 36, चिक चिक 36, 36 दूनी 72। तो अलग अलग कर लीजिए, 36 का अलग कर लीजिए, 2 का अलग कर लीजिए। 36 का वर्गमूल तो 6 होता है, 2 का होता नहीं। अब एरिया ऑफ ये क्या है आपका रोम्बस, इज इक्वल टू 1/2 इंटू पहला डायगोनल AC गुणा PD, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो 1/2, AC की लेंथ कितनी है आपकी 4√2 और BD की 6√2। अब देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और ये √2 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाया, इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। देख लीजिए इसको किस वे से जो है अटेम्प्ट करना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट सम है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड्स।